इनका है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। दीजिए पर्दा सा ना, तो लाभ हानि के लिए जो शब्द ध्यान दीजिए, अब इसकी जरूरत नहीं। लाभ एक शब्द मिला आपको, हानि दूसरा शब्द मिला। अभी लाभ और हानि ये जो आता है, एक और शब्द समझिए, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हो गया। एक होता है निर्धारित मूल्य, ये हुआ एक। अब होता है लाभ, तो लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ, प्रतिशत, चलिए मैं बात बोलूँगा, प्रतिशत दोनों में लग जाएगा। प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि। ये जो शब्द है 1 2 3 4 5, और दोबारा इसको ले ले, प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि, दो यहाँ से हो गया, 1 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 शब्दों को समझकर और जो भी हम व्यवहार करते हैं उसमें प्रयोग करेंगे, उस तरह से सोचेंगे, जो बोलेंगे तो इसी शब्दों का प्रयोग करेंगे, इन्हीं शब्दों का। अब बाजार गए, 5 रुपया का आलू खरीदे, कितना रुपया का? 5। अब 5 रुपया को क्या बोलेंगे? आप खरीदे, तो आप क्रय किए, तो 5 रुपया क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। हो गया। दुकानदार ने आपको, अब अपने तरफ से ये क्रय मूल्य है, आपने खरीदा दुकानदार से ना, तो ये क्रय मूल्य हुआ 5 रुपया। और दुकानदार के तरफ से सोचिए तो 5 रुपया क्या होगा उनके लिए? वो तो इतना में बेचे ना, वो जब बेच रहे हैं 5 रुपया में बेच रहे हैं, आप खरीद रहे हो 5 रुपये में खरीद रहे हो, तो उनके तरफ से 5 रुपया क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। समझ में आ गया? अब मैं थोड़ा सा ये 5 एक जैसा है, अलग करके अब करते हैं, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समझ में आ गया। अब हम लाभ में आते हैं। देखिए, आपने दुकानदार से 5 रुपया में क्या खरीदा? आलू खरीद लिया। आलू तो खरीदा, तो 5 रुपये क्या हुआ आपके लिए? क्रय मूल्य। उस आलू को घर पर क्या किया? छोटा छोटा पतला पतला काटा, चिप्स जैसा, धूप में सुखा लिया, थोड़ा नमक मिलाकर पानी में डालकर, फिर सुखाने के बाद उसको फ्राई कर दिया। अब वो बन गया चिप्स, मसाला मिला दिया थोड़ा सा, हो गया। उस चिप्स को आप छोटा छोटा पैकेट करके दोस्तों में बिक्री किया, बेचा, तो आपको मिला कितना? 15 रुपया। कितना मिला? आपने आलू कितना में खरीदा? 5 रुपया क्या है? क्रय मूल्य। अब उसी आलू को मूल्य बदलकर उसको आप थोड़ा सा बनाकर अब जब बेच रहे हो, तो ये 15 रुपया क्या बोलेंगे? बेच दिया, विक्रय मूल्य हुआ। आपको कितना पैसा लाभ हुआ बीच में? 10। इसको लाभ ही नहीं बोलेंगे, ज़्यादा मिला मतलब लाभ। तो कौन ज़्यादा है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ज़्यादा होने पर क्या होता है? लाभ होता है। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा होने पर हो गया। तो लाभ कितना हुआ? 10 रुपया। इस हिसाब से कितना हुआ? 10। लाभ में हमेशा विक्रय मूल्य ज़्यादा होना चाहिए, कम होगा तो लाभ नहीं होगा। अब 5 रुपये का जो आलू था, चिप्स बनाकर धूप में सुखा दिए, वर्षा हो गया, सब आलू भीग गया, या फिर जब उसको फ्राई कर रहे थे तो जल गया आलू सारा, तो आपका सारा का सारा जल गया। थोड़ा सा बचा, उसको आप 2 रुपया में ही बेचे, जो बचा। हाँ, बेचे कितना में?
खरीदे कितना में थे? अब नुकसान हुआ मतलब हानि हुआ कि लाभ हुआ? हानि हुआ। कितना रुपया? जब हानि होता है तो क्रय मूल्य ज़्यादा होता है और विक्रय मूल्य कम, तो आपका 3 रुपया हानि। लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, समझ में आ गया? अब निर्धारित मूल्य क्या होता है? आप निर्धारित मूल्य क्या होता है देखते हैं। ये जो कोई भी सामान पर नाम देखा था एमआरपी किताब आप खरीदते हैं, एमआरपी लिखा होता है। मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, किताब का भी छोड़ सकते हैं। 20% डिस्काउंट करके छूट, एक और शब्द यहाँ पर छूट। आज छूट है तो छूट प्रतिशत भी आएगा, प्रतिशत हम एक बार समझ लेंगे। देखिए अब निर्धारित मूल्य वहाँ तक कुछ है नहीं, यहाँ ही देखना है। कॉन्सेंट्रेशन ध्यान से यहाँ देखेंगे। लाभ सब समझ गए, हानि समझ गए, क्रय मूल्य समझे, विक्रय मूल्य समझे, निर्धारित मूल्य समझिए। आप निर्धारित मूल्य क्या है? जब आप 5 रुपया में आलू खरीदे थे, चिप्स बनाए थे, तो पैकेट में भरेंगे ना, पैकेट में भर कर आपने एक पैकेट का दाम रखा है 10 रुपया। कितना रखा? 10। पर उसको बोलेंगे हम 10 रुपया। पैकेट दाम 10 रुपया रखे हैं, पर बेच रहे हो इसको 5 रुपया में। कितना में? दाम 10 रुपया, पर आप खुद बनाए हो ना, इसलिए आप बेच रहे हो 5 रुपया में। पर वही आपसे खरीद कर कोई ले जाएगा दूसरा, आपसे बहुत दूर। आप यहाँ तो कॉर्नर बना रहे हो ना, पश्चिम बंगाल में, कोई दिल्ली में बेच रहे हैं तो कोई शहर में बेच रहे हैं, तो 10 रुपया लेंगे या थोड़ा बहुत कम लें। वो 10 रुपये का 10 बेच रहे हैं, पर आप 10 रुपया लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं एमआरपी। क्या बोलते हैं? दाम जो लिखा रहता है उससे थोड़ा कम में। अब इसको 5 रुपया में बेच रहे हो। कितना में? 5 रुपया, मतलब कि विक्रय मूल्य आप 5 रुपया ले रहे हो, तो 5 रुपया में आप ले रहे हो, मतलब कि बेच रहे हो। क्या कर रहे हो? 10 रुपया में खरीदे, 5 रुपया में बेच रहे हो, तो आपका पूरा पूरा बराबर ही हो रहा है ना। लाभ तो होगा नहीं, थोड़ा ज़्यादा बेच रहे हैं। चलिए 6 रुपया में बेच रहे हैं। कितना में? 10 रुपया लिखा हुआ है, बेच कितना में रहे हो? जो लिखा हुआ है उसको बोलते हैं निर्धारित मूल्य। क्या बोलते हैं? कुछ छूट दे रहे हो ना। कितना रुपया छूट दे रहे हो? 4 रुपया। कितना पर? 10 पर। जो 4 रुपया छूट दिए इसको क्या बोलेंगे? छूट। कितना छूट दे रहे हो? 4 रुपया। हो गया। अगर मैं पूछूं कितना प्रतिशत छूट दे रहे हो, तो 40% छूट। कितना दे रहे हो? 40%। कैसे पता चला? देखिए प्रतिशत मैंने प्रति 100 पर कितना छूट दे रहे हो? 10 पर दे रहे हैं आप, कितना छूट? 4 रुपया। यहाँ 1 जीरो बैठा दीजिए, 100 पर कितना दीजिएगा? इधर भी 1 जीरो बैठ जाएगा ना, तो 40% छूट दे रहे हो, जो आप सही बताए थे। समझ में आ गया? प्रतिशत समझ में आ गया। उसी तरह आप यहाँ पर आ जाइए, प्रतिशत लाभ और हानि। ये तो आप किताब खरीदते समय बोलते हैं डिस्काउंट कितना दीजिएगा। डिस्काउंट को 20%, 10% देते हैं ना किसी किसी किताब पर, तो डिस्काउंट है। हो गया। एमआरपी आपको समझ में आ गया? एमआरपी। अब आते हैं लाभ हानि। प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि, ठीक इसी तरह प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि भी है। प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि का समझते हैं हम लोग। यहाँ पर जो छूट मिल रहा है, ये निर्धारित मूल्य कितना था? 10 रुपया। कितना छूट मिला था? 4 रुपया। मतलब 10 रुपया का सामान बेचे कितना में थे? 6 रुपया में विक्रय किए थे, है ना। तो छूट कितना हुआ था? एक चीज़ यहाँ पर ख्याल करा दूँ आपको। उसके बाद हम बोले कि छूट कितना हुआ था? बोले 40%। कितना हुआ?
किसके ऊपर निकाले थे? निर्धारित मूल्य पर छूट जितना था निकाले थे। हो गया? बेचने के बाद मालूम आता। यह क्रय मूल्य नहीं है, विक्रय मूल्य है, छूट है और निर्धारित मूल्य है। हुआ? अब आते हैं इसमें लाभ हानि में। देखिए, अगर मैं बोलूं लाभ हानि के लिए सबको फिर से दूसरा एक करके दिखा रहा हूँ। आपने एक सामान को खरीदा कितना? 10 में, बेचा कितना में? 12 में। कितना ज़्यादा में बेचा? 2 रुपया। 2 रुपया क्या हो गया? लाभ। कितना प्रतिशत लाभ हुआ? 10 में 10 क्या है? क्रय मूल्य ना। क्रय मूल्य 10, विक्रय मूल्य कितना हो गया? 12। लाभ कितना हो गया? 2। 10 में 2। 100 में बोला है ना कितना? एक जीरो बैठा दिए, यहाँ भी एक जीरो बैठा, कितना हो जाएगा? 20। 100 में कितना होगा? 20। मैंने उत्तर कितना हो गया? 20%। कितना लाभ हुआ? 20%। समझ में आ गया? ठीक उसी तरह वही भी होगा। अब आप खरीदे थे 10 रुपया में, बेचे कितना में? 8 में। कितना नुकसान हो गया? 2 रुपया। यहाँ पर कैसे लिखेंगे? क्रय मूल्य कितना हो गया? 10, विक्रय मूल्य 8, तो हानि कितना हो गया? 2। तो 10 पर कितना हानि हुआ है? 2। 100 पर कितना होगा? 20। ये भी 20% हो जाएगा। पूरा समझ में आ गया? तो ये लाभ हानि, क्रय विक्रय, निर्धारित मूल्य, छूट, प्रतिशत छूट और प्रतिशत लाभ हानि, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि, ये शब्द हैं। ये शब्द आपको लिखकर याद रखना है। ये चारों शब्द आएंगे इस पाठ में बार बार और आपको बनाना है सवाल। इसको लिख लीजिए, फिर आगे बनाते हैं। सवाल पढ़िए। सवाल पढ़िए। 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है, 150 पेज में 4 पाए। देखिए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है। अब पूछा क्या है? प्रतिशत लाभ है ना। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात, ध्यान देंगे हम लोग। जो दिया है क्रय मूल्य लिख दिए, विक्रय मूल्य 10, विक्रय मूल्य लिख दिए। लाभ का प्रतिशत पूछा है तो लाभ कितना होगा? हो गया। खरीदा कितना में? 10, बेचा कितना में? 11। लाभ कितना हुआ? 1 रुपया। 10 पर 1 रुपया। आपको कितना करना है? 100। एक जीरो बैठा दिए। 100 पर कितना होगा? एक जीरो इधर भी बैठाएंगे, 10। तो उत्तर कितना होगा? मतलब बस लास्ट में एक जीरो बैठाना पड़ता है ना। 10%। 100 करना है। अगर ये 100 नहीं 100 के ऊपर में आया तो नहीं रहेगा तो हम करेंगे ना। हो गया। लाभ कितना होगा? 10%। उत्तर प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ 10 रुपया। 10%। प्रतिशत लाभ बराबर 10। हो गया। 10%। तो ये उत्तर समझे? ऐसे ही बना सकते, दूसरा भी नियम है। लिखते हैं लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। ऐसे लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, ये प्रतिशत का ऐसे नियम भी लिखते हैं। उसमें क्या होता है? लाभ कितना होता है? आप देखते नहीं हो यहाँ पर हमेशा। लाभ कितना हुआ? 1। खरीदे कितना बचे? 10 गुना 100, 0 कट गया, बराबर 10%। ऐसे ही बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया? ये वाला ऐसे कर लेंगे, कर लीजिए, कर लीजिए, फिर आगे बनाएंगे। तो यहाँ पर आप ऐसे दिखा सकते हैं। देखिए, 10 का 100 किया ना, ये तो मन ही मन की है। इनको सर को पता नहीं। अब क्या करना चाहते हो, बताना चाहते हैं तो क्या करेंगे? गुना 10। क्या दिखा देंगे? यहाँ पे कितना हो गया? गुना 10। 10 गुना करेंगे 100, 10 से कम 10, और 10 में 100 गुना दिया। आ गया? आ गया। एक किताब को 40 रुपया में खरीद कर 60 रुपया में बेच दिया गया
तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? कितना में खरीदा? तो क्रय मूल्य कितना हो गया? खरीदने को क्रय मूल्य, बेचा गया कितना में? विक्रय मूल्य क्या हो गया? 40 में खरीदे, 60 में बेचे, तो लाभ होगा ना? लाभ कितना हुआ? 20। यहाँ देखिए लिखना तो दिख गया। अब क्या लिखना है? वही वाला। एक में आगे देखिए आप। साफ को साफ। 40 देखिए, नेक्स्ट 40 रुपया में क्या क्रय मूल्य? हाँ, विक्रय मूल्य कितना है? 60, लाभ 20 हुआ ना? 40 पर 20 लाभ हुआ है, प्रतिशत लाभ पूछा है, 100 पर पूछा गया आपसे, कितना पर? क्या 40 में कोई ऐसा संख्या जिस गुना करके आसानी से 100 कर ले? बट्टा वगैरह से गुना करना पड़ेगा, तो आप करना क्या है ना, काट कर छोटा करिए, 0 0 कट गया, कितना हो गया? 4 2, कितना हुआ? अब आप इसको और छोटा करना चाहते हैं तो करिए, 2 1 कम, 2 दूनी 4। अब देख रहे हैं 2 1, अब इसको 2 को कितना 100 करना है, 50। 2 में कितना गुना करेंगे तो होगा गुना 50, 100 हो गया। 100 पर कितना होगा ना, इसमें कितना गुना करना पड़ेगा? तो 50, समझे? 100 का 50 में 50% लाभ होगा, कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो लाभ प्रतिशत लिख लीजिए, लाभ प्रतिशत कितना होगा? 50%। इतना ही आज आप लोग कर सकते हैं।